ज़रूर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि जब आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो आप ना डरे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे लिपटे रहे। चाहे आपका प्रियजन चंगाई ना पाए बीमारी से, तब भी आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। चाहे हमारी नौकरी जाती रहे, तब भी आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। चाहे आपके साथ सतावा चल रहा है, तब भी जो है आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। और आपके साथ में चाहे कितने भी प्रकार के विरोधी लोग क्यों ना हो और आपके साथ कई प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही होंगी, तो भी जो है आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। तब भी आप ना डरे। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उनसे लिपटे रहे। चाहे हमारा प्रियजन चंगाई को ना पाए, तो भी आपको उसके साथ रहना है। चाहे आपको नौकरी मिले नहीं मिले, तो भी आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। या आपकी ज़िंदगी में जो कुछ उतर चल रहा है, तो भी आपको परमेश्वर के साथ में आपको बने रहना है। आपकी अगर नौकरी लग गई थी, फिर आपकी नौकरी चली गई, तो भी आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। परमेश्वर हमें कभी कभी इस जीवन के खतरों से बचाता है, परंतु जिस सत्य को हम दृढ़ता से थामे रहते हैं, वही जो है जब हम दृढ़ता से थामे रह सकते हैं। जब आपको मैं बता दूं, जब आप परिस्थिति से होकर चलते हैं, तभी जो है परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से होकर चलाते हैं और आपको सिखाते हैं। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वह सब कुछ करने में सक्षम है गाइस। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो हमको उस परिस्थिति से निकालने में सक्षम है। उस परिस्थिति से हमको छुड़ाने के लिए वो सक्षम है। वह हमसे प्रेम करते हैं और हमारी तरफ से जो है प्रत्येक कठिनाइयों से जो है परीक्षाओं में भी वह हमारे साथ होता है। गाइस, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे ही नहीं, पूरी दुनिया से वो प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी बेटी बेटा जो है नाश हो जाए। और इसलिए परमेश्वर जो है हर एक परिस्थितियों में भी, हर एक कठिन परिस्थितियों में भी वह आपके साथ होते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में भी वह हमारे साथ होते हैं। और आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत प्यारा वचन है गाइस। भजन संहिता 91 का 14-15 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाल लीजिए। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, आमीन। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, आमीन गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, तभी परमेश्वर जो है हमारे साथ होते हैं। और जीवन के प्रत्येक कठिन परिस्थितियों में यीशु मसीह हमारे संग होते हैं, साथ चलते हैं गाइस। यीशु मसीह कहते हैं कि उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब हम कठिन परिस्थिति से होकर भी गुजरते हैं, तो वो हमको छुड़ाएंगे। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर अपनी बेटी बेटा को एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं, एक अच्छा ऊंचा पद देकर जो है वो नियुक्ति करना चाहते हैं। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के साथ में उन कठिन परिस्थितियों में बने रहेंगे, तब जो है वाकई में परमेश्वर गाइस आपके लिए वो काम करेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं किया और किसी के लिए नहीं हुआ। ऐसा काम परमेश्वर करेंगे तब जब आप उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपके नाम को यीशु मसीह जानते हैं, इसलिए वो हर एक परिस्थितियों में वो आपके साथ होते हैं। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आप उसको पुकारते हैं, तो यीशु मसीह सुनेंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, आमीन गाइस। यीशु मसीह जब हम संकट में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तब भी यीशु मसीह हमारे साथ में रहते हैं। जब हम पुकारते हैं, तब भी यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सो गाइस, आप सबने इस वचन को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा आशीष को पाएंगे, सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पे मौजूद है पिता, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, देश विदेश दुनिया के छोर से, उनका जीवन बदलने पाए, वे लोग बदलने पाए, अरे इन लोगों का जीवन बदलने पाए पिता। इस वक्त मैं अपने आप को आप हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस वक्त पिता इस देश में कई अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है प्रभु, उस चीज़ से आप लोगों को बाहर निकालिए पिता। कई आत्महत्या के विचार, कई व्यभिचार के विचार, कोई किसी को गलत केस में फंसा रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा गलत केस में किसी को फंसा दिया गया पिता। इन सारे चीज़ों से लोगों को बाहर निकालिए पिता। इनके अंदर से कार्य करने वाली आत्माओं को आप दूर करिए ना पिता।
इस वक्त पिता कोई लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, कई प्रकार की बीमारी से, टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त से प्रभु ने चंगा कीजिए पिता। इस समय कोई गुप्त पाप में लिप्त है प्रभु, उस चीज़ से बाहर निकालिए। इसको इस शराब के लत में प्रभु, उस चीज़ से बाहर निकालिए। इस समय कोई आत्मा को अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे पार्टनर देकर आशा करिए। इस समय कोई बेस्ट प्रेयर के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसकी सहायता मदद करिए पिता। धन्यवाद करते पिता, इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ कैसे के लिए जाते पिता, उनका आने जाने के लिए सहायता करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, जैसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।